गुड मॉर्निंग। बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यानी जैसे कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक माला जो बनाते हैं तो वो धागा क्या करता है, सभी फूल को एक सूत्र में बांध देता है। ये धागा का जो काम है यही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो जिस हर एक डिपार्टमेंट का हो, उस सभी को क्या करता है, सिंक्रोनाइज्ड कर देता है, यूनिफाइज करता है, उसको उसमें हार्मोनी ला देता है। तो ये फंक्शंस जो है, ये फंक्शंस कहलाता है कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सभी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज कर देता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कोई एक अलग फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट का, बट ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं सभी में शामिल होते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट्स एज ए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है सो मैनेजमेंट का एसेंस कहलाता है। जैसे कि हमारा शरीर है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं हमारे शरीर में, है ना, आइज, नोज, ईयर, हैंड, लेग्स, ये सब। बट ये सब कब काम करता है, जब ये आत्मा है शरीर में, और आत्मा तो कोई अंग है नहीं हमारे शरीर का, और आत्मा ही नहीं रहता तो ये सब कोई काम का नहीं होता। उसी तरीके से मैनेजमेंट का फंक्शंस है 5: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस है जस्ट लाइक द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बट दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी टेक्स एनी एक्शन, है ना, व्हेन द सोल ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग इज एक्टिवेटेड। जस्ट लाइक these functions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling stimulates when these are coordinates। यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है क्या है, सोल है, यानी एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ये हर एक जगह होता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्लान करते हैं तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि ये प्लानिंग इस हिसाब से तैयार करते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग करने में, स्टाफिंग करने में, डायरेक्टिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में एक स्ट्रेटजी का काम करता है। जब इसी चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज जैसे ही डेवलप करते हैं तो वो एज पर प्लान होता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग, है ना। जब स्टाफिंग करते हैं तो उस हिसाब से स्टाफिंग करते हैं जैसा हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया गया हो। जब डायरेक्टिंग करते हैं तो वो डायरेक्टिंग उसको असाइन ड्यूटीज, है ना, जो करते हैं वो उस हिसाब से जिस प्लान किया हुआ रहता है। और कंट्रोलिंग यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच के डेविएशन को निकालता है। तो ये यानी कि देखते हैं हम लोग तो मैनेजमेंट का जितना भी फंक्शंस है सभी में ये शामिल होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, तो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट्स करता है। यानी कि है क्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन जितने भी डाइवर्स एक्टिविटी होता है ना, वो सभी को क्या करता है, एक यूनिटी लाता है, पर्पसफुल वर्क में उसको डाइवर्स कर देता है, यानी यूनिफाइज करता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी डिपार्टमेंट में उनका काम है यूनिटी लाना, एक दूसरे के ऊपर इंश्योर करना। फिर कहता है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से स्टार्ट होकर के कंट्रोलिंग तक चलता है। वो जितना भी प्रोसेस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है सभी में है एज एन एसेंस, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं।
कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शंस का मतलब ये होता है जो ये कोऑर्डिनेशन हर एक जगह रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस ये सब है, तो अब जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट सोचता है जो इस बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाएं, तो इसके लिए ये क्या करता है, एक ऑफ़र लाता है और कहता है 10% डिस्काउंट दे करके सेल्स को बढ़ाते हैं। बट एट ए सेम टाइम अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है नहीं नहीं, अगर डिस्काउंट देंगे 10% का तो इससे रेवेन्यू लॉस होगा, ये काम नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स क्या, ये एक दूसरे में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो इसी दोनों को एक साथ करना, यूनिफाइज करना है, जो कैसे करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शंस। फिर कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। देखिए टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करना, है ना, तो वो वहाँ पर यानी प्लानिंग के लिए लेकर के चलता है। उसी तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर के बीच में लिंक तैयार करना, कोऑर्डिनेट करना। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम होता है जो वर्क फोर्स है वो एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि जो प्लान्ड है वो अचीव किया जा सके। फिर कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन में क्या कहता है, जो कोऑपरेशन का होना ज़रूरी है, बिना कोऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है ना। जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इम्पॉर्टेंस यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। प्राइमरी रीज़न ये है जो जितना भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट को एक साथ यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने के लिए काम करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यानी कि क्या ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन का। तो सबसे पहले ग्रोथ इंसाइट। अब जैसे ही किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है तो उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड करने ही पड़ेंगे। अब जैसे ही नया एम्प्लॉय आता है तो वहाँ पर मैनेजमेंट के साथ ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता है जो उसके वर्क इफोर्ट्स को कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में यूनाइट किया जाए, तो इसके लिए उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी का अलग अलग अपना अपना पॉलिसी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रेटजी होता है। जैसे फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, सभी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव पॉलिसी होता है। ये एक दूसरे से डिफर करता है। अब इन्हीं सब को क्या करना रहता है, इस तरीके से यूनिफाइज करना होता है ताकि बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव किया जा सके। और देन लास्ट वन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आज के डेट में हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है ताकि वो स्पेशलिस्ट क्या कर सके। तो आज के डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके कम्प्लेक्सिटी वर्क को ईजिली वे में परफॉर्म करे। अब ये बात आती है स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो जनरली अदर मैनेजमेंट के पर्सन्स को या मैनेजमेंट के अदर पर्सन्स को से कोई एडवाइस या सजेशन नहीं लेता है। इसी कारण अदर मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट और इस स्पेशलिस्ट में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और जैसे ही कन्फ्लिक्ट आया तो फिर बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन गोल नहीं अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और ये कोऑर्डिनेशन इसके कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट, तो कंसेप्ट में सबसे पहले उसका अगर मीनिंग देखते हैं तो क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर साइनोक्राइज्ड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि इसका मेन काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, तो साइनोक्राइड करता है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी साइनोक्राइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन। अगर इसका डिफिनीसन तो हेनरी फ्यूल ने इनका जो डिफिनीसन दिया है वो क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइज्ड एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शंस एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि
कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है हार्मोनाइज करना, सिंक्राइज करना और यूनिफाइज करना इंडिविजुअल एफर्ट्स को। फिर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इस बात को बताता है जो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन जितने भी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है उस सभी को क्या करता है, बाइंड करता है। यानी कि जितने भी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, इन सभी को क्या करता है, बाइंड करने का फोर्स है। यानी कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के हर एक फंक्शंस में पाए जाते हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज बीइंग एट प्लानिंग स्टेज इन विच टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए प्लानिंग में हो गया। एज द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, यानी ऑर्गेनाइजेशन में भी है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एज पर प्लान्स, यानी कि यहाँ भी है। फिर द स्टाफिंग functions is performed thereafter as per the organization structure developed, यहाँ भी है। Directing is then required to ensure that these plans are executed accordingly, तो इसमें भी। और then last one, controlling the functions ensure that the deviation between actual and planned activities are taken care of, यानी कि ये जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हर एक में ये क्या है, इंक्लूड है कोऑर्डिनेशन। यानी कि हैंस कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ए थ्रेड इन ए गारलैंड, है ना। कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि इसीलिए इसको, यानी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है आपको, है ना। यानी मैक्सिमम ये देखा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ एक्सप्लेन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। तो यही आपको लिखना है, जो कोऑर्डिनेशन is that type of force which binds all the functions of management, means coordination inherent in all the functions of management. In planning, the planning stage, top management take plan to entire organization. At the organizing, the organizational stage is developed as per plan. Staffing function is performed thereafter as per organization structure of the organization. Directing is then required to ensure the plan are executed accordingly, and controlling function ensure that the deviation between actual and planned are taken care of. तो यही चीज़ यानी कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कहता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इफोर्ट्स, यानी कि ये हर एक इंडिविजुअल का जो अलग अलग अपना एक एफर्ट्स होता है उन सभी को क्या करता है, यूनिफाइज करता है, ताकि उसके डाइवर्स इंटरेस्ट को, यानी सबका जो अलग अलग इंटरेस्ट होता है उस सभी को एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में समाया जा सके। फिर कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी डिपार्टमेंट को ये क्या करता है, बांधने का काम करता है। फिर कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि ये प्लानिंग के से स्टार्ट होता है और टिल कंटिन्यू कंट्रोलिंग तक चलता है। देन कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पाया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट में पाया जाता है। परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड सेल्स डिपार्टमेंट सभी के एफर्ट्स को ये कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव किया जा सके। फिर कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर का काम होता है ओवरऑल पॉलिसीज ड्यूली कैरिड आउट करना। मिडिल लेवल का होता है कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल का और फर्स्ट लाइन मैनेजर का। फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजर का काम होता है कोऑर्डिनेट करना वर्कर को इंश्योर टू प्रोसीड एज पर प्लान्स। तो ये फिर कहता है कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शंस का मतलब कोऑपरेशन in the absence of coordination may lead wastage effort and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among the employees, यानी कि ये एक दूसरे से होता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का होना जरूरी है। और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट्स,
द प्राइमरी रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन इज दैट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि ये इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है और दोनों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल का एफर्ट्स और डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव्स इन सबको एक साथ करना होता है, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होता है। द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन अराइज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ साइज, यानी कि बिजनेस का साइज ग्रोथ करना होता है ना। तो जैसे ही बिजनेस का ग्रोथ साइज ग्रोथ होगा तो वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे नए व्यक्ति आएंगे तो इसके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना एक डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन करना ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, यानी कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप grows in size, the number of people employed by it also increases. At times, it may become difficult to integrate their efforts. For management, it is necessary to ensure that individuals work towards the common goal of the organization. Then last, functional differentiation, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना अपना ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी होता है और इसके बीच में उनका क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। तो इसी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बाइंडिंग फोर्स का काम करता है ताकि इसका कन्फ्लिक्ट दूर हो सके। यानी कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल दी डिपार्टमेंट्स have their own objectives, policies, strategies, so there may be arise conflict between them. Therefore, coordination is needed to ensure unity of action by acting as a binding force between departments and to avoid conflicts between them. और लास्ट, स्पेशलाइजेशन, यानी कि आज के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी में मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न आगे हैं, तो मॉडर्न टेक्निक को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। और यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय ए नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट टू परफॉर्म कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क। जनरली स्पेशलिस्ट डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन from the other members and that leads to conflict between them. Therefore, coordination is required to avoid conflict between the specialist and the other members of the organization. अब केस स्टडी इस पर देखते हैं। तो कहता है द जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड called a meeting of the production manager and sales manager of the company. He explained that both these departments are base of the company's success. Therefore, it is very necessary for both of them to work with coordination. Also, they were told that whatever decision they took for their respective departments which could affect others, they must give its information to them immediately. They did the same. As a result of this, there never arose a situation in a company when the sales order could not complied with because of shortage of goods. यानी कि क्या कहता है, जो एक जनरल मैनेजर एबीसी कंपनी लिमिटेड का जो जनरल मैनेजर उसने प्रोडक्शन मैनेजर का और सेल्स मैनेजर का मीटिंग बुलाया। उसमें उन्होंने उन दोनों के साथ एक्सप्लेन किया जो ये दोनों डिपार्टमेंट हमारी कंपनी के सक्सेस का बेस है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है ये दोनों मिलके काम करें और अगर ये लोग किसी तरीके का कोई डिसीजन लेते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में और उस ऐसा लगता है जी इनका लिया गया डिसीजन अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है तो ये इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को तुरंत से तुरंत प्रोवाइड करे। और ऐसा ही उन लोग ने किया भी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ जो सेल्स डिपार्टमेंट को कभी भी यानी कि जो सेल्स का टारगेट आया उसको पूरा करने में किसी भी तरीके का कठिनाई नहीं आया, यहाँ तक कि उसको कभी ये महसूस नहीं हुआ जो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ गुड्स है। आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हाईलाइटेड इन द एबव, यानी कि कहता है इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है ये आप बताइए। तो इसमें है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन।
है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है इसका यही है, यानी कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन, यानी कि जितने भी होते हैं मैनेजमेंट का, वो परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सभी के बीच में क्या एफर्ट्स को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। थैंक यू फॉर टुडे।